नमस्कार दोस्तों, वी बिल्ड क्रिएटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यदि यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको हैंगिंग प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो किन कारणों से ये हैंगिंग प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर आती है और किस तरीके से हम इस हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं वो पॉइंट जिस वजह से नॉर्मली जब आप मोबाइल लेते हैं आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी बनी रहती है। जैसे कि जिसको बोला जाता है बोल्टवेयर। आप लोगों ने बहुतों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, बोल्टवेयर। जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, नए मोबाइल फ़ोन में प्री इंस्टॉल कुछ सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, उनको बोला जाता है बोल्टवेयर, जो कि आपके मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है मेमोरी की वो घेर लेते हैं। यानी कि अगर आपके मोबाइल में 8 GB की डेटा स्टोरेज है तो यहाँ पर अगर प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके मोबाइल के अंदर तो कुछ आधी स्पेस वो है ऑलरेडी यहाँ पर आपको घिरी हुई मिलती है और कुछ 4 GB की फ्री स्पेस ही मिल पाती है, जिसमें आप अपने पसंद के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य कारण बोल्टवेयर भी हो सकता है आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम का। तो जैसे कि मोबाइल जो है सैमसंग के, इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आते हैं। तो ज़्यादातर सैमसंग के मोबाइल में ये शिकायत होती है कि वो हैंग करते हैं। तो यहाँ पे ये एक मुख्य कारण है जिसको हमने डिस्कस किया है बोल्टवेयर को। और बोल्टवेयर में आप काफ़ी सारे जो एप्लीकेशंस हैं उसको आप डिसेबल मोड पर ले जा सकते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप उनको ज़्यादातर इसके जो एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यूज़ नहीं करते, बोल्टवेयर हैं, उसको आप डिसेबल मोड पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट को डिस्कस करना जिन पॉइंट के माध्यम से हमारे जो मोबाइल है उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिसमें सबसे पहला है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। यदि जब भी आप देखेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन हैंग हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है और रीस्टार्ट करने के बाद देखना है क्या हैंगिंग प्रॉब्लम बनी हुई है। क्योंकि रीस्टार्ट करने से जो आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर जो फ्लैश फाइल्स होती हैं, फ्लैश फाइल्स वो रिमूव हो जाती हैं। तो आपकी जो मेमोरी है वो खाली हो जाती है। तो रीस्टार्ट करके एक बार आप चेक कर सकते हैं, रीस्टार्ट करके आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को क्या हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो गई है। यदि इस कारण से भी हैंगिंग प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो आप दूसरा स्टेप चलते हैं जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि 1 बाय 1 रिमूव करेंगे रीसेंट डाउनलोडेड एप्लीकेशंस को। जो आपने अभी रिसेंट में कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है तो उन एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पर रिमूव करना होगा। जब आप रिमूव कर देंगे, यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे अचानक आपने किसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया और डाउनलोड होने के बाद ही आपका मोबाइल जो है हैंग होने लगा। तो इस कंडीशन में आप रिसेंट एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देंगे, रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा नॉर्मल मोड में। यहाँ पर रीस्टार्ट कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को और रीस्टार्ट करने के बाद फिर देखिए कि आपका मोबाइल फ़ोन क्या अब भी हैंग हो रहा है। यदि फिर भी प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप तीसरे स्टेज की तरफ जाएंगे। यहाँ पर चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि चेक योर एंटीवायरस एप्लीकेशंस। तो एंटीवायरस एप्लीकेशंस को आपको चेक करना है क्या वो अपडेटेड हैं या किसी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, एंटीवायरस को आपने मोबाइल में इंस्टॉल तो नहीं किया जिस वजह से आपका मोबाइल फ़ोन जो है हैंग होने लगा है। तो उस कंडीशन में उस एंटीवायरस को आप अनइंस्टॉल कर देंगे। और यदि आप प्री इंस्टॉल एंटीवायरस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज कल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी विंडोज़ की तरफ से भी
जो विंडोज़ के मोबाइल हैं और एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल एंटीवायरस आते हैं, उसको आपको अप टू डेट रखना है, अपडेट करते रहना है। तो यहाँ पर एंटीवायरस को आप चेक कर सकते हैं और वायरस को स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं क्या अब भी वो हैंग हो रहा है या नहीं। फिर भी यदि हैंग हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इफ़ योर फोन इज़ ओल्ड मॉडल। तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल फ़ोन पुराने मॉडल का है तो उस कंडीशन में सो डोंट अपडेट योर फोन। तो यहाँ पर उस कंडीशन में आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट कभी नहीं करना है। अपडेट आता है अगर मोबाइल आपका पुराने वर्जन का है, आप उसको अपडेट करते हैं तो इस कंडीशन में जो न्यू फाइल्स होती हैं आपके मोबाइल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती और आपका मोबाइल जो है हैंग होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत है कि अपडेट करने के बाद हमारा मोबाइल जो है हैंग होने लगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज भी हैं इस तरीके से कंपनी भी वर्क करती हैं जो ओल्ड मॉडल हैं उनको लोग हटा दें। तो इस तरीके के अपडेट वो भेजती हैं कि आपके जो मोबाइल हैं पुराने मोबाइल वो हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन में आपका मोबाइल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो यहाँ पे अपडेट होने से बचें अगर पुराना मॉडल है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको अपडेट करना ही होगा और अपडेट आप करेंगे तो आपका मोबाइल प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ेगा। तो यहाँ से 4 से 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी यही चाहती हैं कि 2 से 3 साल के बाद आप हैंडसेट को चेंज करें। तो इसी तरीके से जो हमारा मार्केट है मोबाइल वो चलता है। तो अपडेट आपको करना पड़ेगा और आपने अपडेट किया आपका मोबाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि अपने मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ आपने करके देख लिया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप कैश मेमोरी को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो प्री इंस्टॉल एंटीवायरस हैं, प्री इंस्टॉल आपके सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल हैं, उनकी कैश मेमोरी को आप डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अदर एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं आपके मोबाइल के अंदर, तो उनकी कैश मेमोरी को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैश मेमोरी आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो सभी एप्लीकेशंस की जिसको आप यूज़ नहीं करते तो कैश मेमोरी को उसकी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनयूज्ड वेब फाइल्स हैं, बहुत सारी वेब फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं आपके मोबाइल के अंदर, जो जंक फाइल्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो एक डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और टाइम टू टाइम उस डिस्क क्लीनअप को आप अपने मोबाइल पर चला सकते हैं। जंक फाइल्स हैं उसको रिमूव किया जा सके। तो इस तरीके से आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपका मोबाइल जो है हैंग नहीं होगा। और फिर भी हैंग होता है तो आपको अपना मोबाइल सेट ही चेंज करना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।